आप लोग आ गए वापस से मेरे चैनल पे और ये वाला है चैप्टर 9 का आपका टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक बेसिकली इससे पहले मैंने ये जो कवर आपका कवर किया है चैप्टर फर्स्ट का क्लास 9 का आपका कवर मैंने किया था, डिपोजिशन कवर किया था, सब्लिमेशन कवर किया था, इवापोरेशन कवर किया था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा चीज मैंने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कैसा कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है जब प्रेशर दिया जाता है, जब चेंज होता है किसी चीज में। क्या होता है जब चेंज होता है तो उस पर जो प्रेशर दिया जाता है उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट हम लोग करते हैं और फटाफट समझते हैं। ठीक है, इसके आगे जो आएगा यहां तक मैं बता दे रहा हूं, ये मैं पढ़ाऊंगा। इसके आगे जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो फैक्टर अफेक्ट ऑफ इवापोरेशन होगा, यानी कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है इवापोरेशन के टाइम। ठीक है, क्या क्या चीज जरूरी रहता है, ये सारा चीज मैं क्या करूंगा इसके बाद बता दूंगा। ओके, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, जब इफेक्ट पड़ता है, जब प्रेशर जब चेंज होता है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जरा हम लोग इसमें क्या करेंगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अप्लाइंग प्रेशर कैन कंप्रेस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जब हम लोग किसी चीज पे प्रेशर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जब हम लोग किसी चीज पे प्रेशर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ऐसे तो किसी चीज में यहां बोल रहा है मैटर का जो पार्टिकल्स होता है। ठीक है, जब हम लोग उस पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, दबना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, दबना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये आपका दूर 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 क्या है, पार्टिकल्स है। क्या है आपका, दूर दूर पार्टिकल है। इसको जब हम लोग एक बार ये इस पे कंप्रेस करते हैं, एक बार में इस पे ऐसे दबाते हैं, तो ये दबाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर, इस पे ऐसे करके प्रेशर इस पे लगाया जा रहा है। जैसे इसको दबाते हैं पूरा एकदम नीचे तक एकदम ले आया इसको, ये सब जगह इकट्ठा होकर एक जगह पे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक जगह पे जुट जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ऊपर में, अप्लाइंग प्रेशर कैन कंप्रेस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जब हम लोग मतलब हम लोग प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो उसमें जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करते हैं, उसको दबाना शुरू करते हैं और वो क्या होता है, अंदर दबते जाता है। ब्रिंगिंग देम क्लोजर टुगेदर, जैसे जैसे उसको दबाते जाते हैं उसका जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे के क्या आ जाता है, क्लोजली आने लग जाता है। क्लोजली मतलब एकदम पास आने लग जाता है, जैसे जैसे उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, टुगेदर एंड चेंजिंग देयर स्टेट, और ऐसे ही करते करते वो क्या होता है, अपना स्टेट क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। भैया समझ नहीं आया कैसे, आप बता रहे, देखो बताता हूं मैं। जो पार्टिकल्स आपका होता है उस पर क्या किया हम लोग, प्रेशर अप्लाई किए। क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। वो पार्टिकल्स किस चीज का है, मैटर का है। ध्यान से देखो, जो वो आपका पार्टिकल्स किस चीज का है, ये मैटर का। मैटर क्या होता है, मैटर कोई भी चीज हो सकता है जो आपका क्या करे, मास हो जिसका, और क्या हो आपका उसका मास, और वो क्या कर रहा हो, जगह को क्या कर रहा हो, कवर अप कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और उसको उसमें जो भी एक एक चीज बना हुआ है मैटर में, वो सारा किस चीज से बना है, पार्टिकल्स से। तो पार्टिकल्स को कंप्रेस किया तभी तो मैटर बना है ना जाके। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, टुगेदर एंड चेंजिंग देयर स्टेट। जैसे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है पार्टिकल्स पे, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है बहुत छोटा छोटा, उस पे जैसे ही आपका प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होता है आपका, उसका क्या होता है, स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, स्टेट उसका चेंज हो जाता है। यानी अगर सॉलिड में है, यानी अगर गैसियस फॉर्म में तो वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगा। यानी अगर लिक्विड में तो किस में बदल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगा। ये चीज आप समझिए। ठीक है, यही चीज इसमें क्या होता है। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जो CO2 गैस आपका होता है उसको अगर हम लोग ज्यादा कंप्रेस करते हैं, ज्यादा प्रेशर उस पर देते हैं, तो वो किसमें हो जाता है, सॉलिडिफाइड, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जब उस पर प्रेशर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, उस पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जब प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस वक्त क्या होता है आपका, सॉलिडिफाइड में क्या हो जाता है, वो सॉलिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कौन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, CO2। और आप लोग अच्छे जानते हैं CO2 क्या है, एक गैस है। गैस किसमें बदल जाता है आपका, सॉलिड में। ठीक है, एंड लोअरिंग टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। अरे भाई अब बोलोगे भैया लो क्यों हुआ टेम्परेचर, देखो जब हम लोग किसी भी पानी को गर्म करते हैं तो वो जब उबलता है तो उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर हाई होता है, तभी तो उसका लिक्विड फॉर्म किसमें बदलने लग जाता है, गैसियस फॉर्म में बदलने लग जाता है। पर अगर उल्टा हम लोग कर दे, गैसियस फॉर्म को वापस लिक्विड फॉर्म में लाने लग जाए, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा ही ना। उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो जाएगा। उसका टेम्परेचर ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, लोअरिंग में जाएगा। ठीक है,
टेम्परेचर, तो यही चीज यहाँ पे है लिखा हुआ कि इसका टेम्परेचर क्या होता है, लो होने लग जाता है जैसे जैसे हम लोग उल्टा करते हैं, गैसेस फॉर्म से सॉलिडिफाइड फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। जैसे ये बदलता है तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इवापोरेशन के बारे में जान लें, ये इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय इवापोरेशन, जब हम लोग इवापोरेशन करते हैं तो उसमें जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो कौन कौन से फैक्टर वो हम देखेंगे, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारा चीज क्या होता है उसमें बदलाव होते हुए हमको दिखता है। तो वो सारा चीज के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके जैसे ही वाला पढ़ेंगे इवापोरेशन, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। ऐसे इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा जाके, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी से आएगा समझ, इसमें नॉर्मल में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इवापोरेशन इट अकर्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ये क्या होता है लिक्विड, ये जो सरफेस होता है ना लिक्विड पे, उस पे क्या होता है ये किया जाता है। इवापोरेशन किसका होता है, लिक्विड का होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का होता है आपका इवापोरेशन, ठीक है। इसमें बताने के लिए व्हेन इट टर्न्स इनटू वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब आपका लिक्विड फॉर्म किसमें बदल जाए, वेपराइज फॉर्म में बदल जाए, जब आपका लिक्विड फॉर्म किसमें बदल जाए, वेपराइज फॉर्म में बदल जाए और टेम्परेचर उसका क्या हो जाए, गिरने लग जाए उसके बॉइलिंग पॉइंट से, जब उस जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था उससे जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, कम होने लग जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया यहां तक? चलिए कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं होगा। इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, इसके आगे मैं इसका फैक्टर्स लिखा, जल्दी से इसको लिखिए।